Oh, father, why did this happen? कुछ समय पहले सूरजपुर गांव में किसान रहता था राम प्रसाद। 10 साल पहले उसका इकलौता बेटा विक्रम शहर गया था बड़े सपने लेकर। हर महीने फोन आता, बापू बड़ी कंपनी लग गई, गाड़ी ले ली, जल्दी आपको भी ले जाऊंगा। राम प्रसाद गर्व से पूरे गांव को बताता, मेरा बेटा शहर में राजा बन गया है। और फिर एक दिन विक्रम सच में लौट आया, लेकिन जो लौटा वो राजा नहीं था। फटी चप्पल, धूल भरा बैग और आंखों में शर्म। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अभी सर्विस में है। घर पहुंचा तो राम प्रसाद ने गले लगा लिया। विक्रम ने झूठ बोला, बापू बस कुछ दिन की छुट्टी है, वापस जाऊंगा। राम प्रसाद ने बस मुस्कुराकर कहा, अच्छा चल पहले खाना खा। लेकिन रात को गांव का एक आदमी आया, राम प्रसाद जी, आपका बेटा तो शहर में सड़क पर ठेला लगाता था, कंपनी वंपनी कुछ नहीं है। विक्रम ने दरवाजे के पीछे से सब सुन लिया। उसका दिल टूट गया, इसलिए नहीं कि सच सामने आ गया, बल्कि इसलिए कि 10 साल उसने अपने बापू से झूठ बोला। वो रात विक्रम ने अंधेरे में बैठकर सोचा, बापू सोए हुए हैं, लेकिन बाहर राम प्रसाद खड़ा था, हाथ में 2 कप चाय। बैठ, मैं झूठ। राम प्रसाद ने चाय आगे बढ़ाई और बोला, उसने तुझे ठेले पर देखा था, उसी दिन मुझे बता दिया था। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। तो आप जानते थे 3 साल से? हाँ, फिर भी आपने कभी कुछ नहीं कहा। गांव वालों को बताते रहे कि मेरी कंपनी है। राम प्रसाद की आंखें भर आईं, क्योंकि अगर मैं सच बोलता तो तू कभी लौट कर नहीं आता, तू शर्म से कहीं और चला जाता और मैं अपने बेटे को खो देता। विक्रम के पैर टूट गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और बापू के पैर पकड़कर रोने लगा। मैं नाकामयाब हूं बापू, मैं कुछ नहीं कर पाया। राम प्रसाद ने बेटे का सिर उठाया, आंसू पोंछे और बोला, देख वो खेत, 10 साल से मैं अकेला जोतता रहा। लोगों ने कहा बेच दे, मैंने कहा ये मेरे बेटे की जमीन है, वो आएगा, तू आया, बस यही मेरी सबसे बड़ी फसल है। उस दिन बाप बेटे ने साथ मिलकर खेत में बीज बोए। कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कंपनी नहीं थी, बस एक बाप था जिसने बेटे की शर्म को अपने सीने में छुपाए रखा ताकि बेटा एक दिन घर लौट सके। कभी कभी सबसे बड़ी सफलता ये होती है कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें और अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है।